आज हम आए हैं रीस मागोस फोर्ट। यह है रिसेप्शन एरिया। 50 रुपीज़ पर पर्सन और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है कैमरा से, अदरवाइज मोबाइल फ़ोन से अलाउड है। चलो अब धीरे धीरे चलते हैं। टिकट हमने ले लिया है 50 रुपीज़। अब चलते हैं। दिन के बज रहे हैं 11:30। यह है रीस मागोस फोर्ट और आप देख रहे हैं हिमालयन हाईलैंडर। पहाड़ी का व्यू दिखाता हूँ आपको। हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं इस वक्त लिटरली। अगवाड़ा फोर्ट से हाफ सेंचुरी पहले बना हुआ यह एक दूसरा छोटा किला है जो कि राजधानी शहर पंजिम के सामने मांडोवी के सबसे संकरे हिस्से में स्थित हेडलैंड का ताज है। इसका नाम है रीस मागोस फोर्ट्रेस। हमारे साथ आज हैं टूर गाइड मिस्टर रोहन। ये हमें आप सभी को बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हिस्टोरिकल मोमेंट है। कैमरामैन एंड गाइड। एक ऑ इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर से बना हुआ ये मजबूत लेटराइट दीवारों से घिरा हुआ ये किला 1551 में मांडोवी रिवर के सबसे संकरे पॉइंट की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट तो नहीं है, ये एक जेल की तरह भी यूज़ हो चुका है। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। और बाकी ऊपर पहुँच के आपको और शॉट्स दिखाएंगे। चढ़ाई हल्की फुल्की है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। आइए आपको यहाँ से सी फेसिंग व्यू दिखाता हूँ। फिफ्टीन 51 में बनने के बाद इसे अलग अलग अवसरों पर इसे बढ़ाया गया था और एंड में 1707 में इसे फिर से खड़ा कर दिया गया। किले में पूर्व में आए हुए वाइसरॉयज़ और अदर वीआईपी गेस्ट जो आते थे उन्हें यहाँ पे एकोमोडेट किया जाता था, जो यहाँ से आगे अपनी लिस्बन की यात्रा को तय करते थे। 18वीं सदी की शुरुआत में यह किला मराठाओं के खिलाफ पोर्चुगीज़ शासकों के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ। इसकी मदद से मराठाओं के खिलाफ पोर्चुगीज़ शासन ने कई युद्ध जीते। पेड़ जो इस फोर्ट के बगल में लगा हुआ है ये यहाँ हुआ नहीं करता था 1900s तक। इसके अलावा कोई पेड़ यहाँ होता नहीं था इस ग्राउंड पे, लेकिन 1900 में जो है यहाँ पे इस पेड़ को लगाया गया। ये एक्चुअली एक पैरासाइट बैनियन ट्री है जो ओरिजिनली एक कोकोनट के पेड़ के साथ पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद बहुत पुराना ये पेड़ है। 2008 में इसका होस्ट जो कोकोनट ट्री था उस पर आग लग गई और ये
पेड़ कोलैप्स हो गया था। इसके बाद यहाँ की सरकार ने इसे रीइंफोर्स स्टील की रस्सियों से इसे रीइंफोर्स करके दोबारा खड़ा करा है। इसके अंदर का पेड़ बाहर निकाल दिया गया था। और आप देखिए कितना बड़ा ये पेड़ है और कितने 100 साल पुराना ये हो चुका है। फोर्ट के डोर से एंटर होते ही हम यहाँ सीलिंग पे इस स्क्वायर शेप्ड होल को देख रहे हैं, जिसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है डेथ होल भी कहा जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन का रीज़न ये है कि जैसे ही कोई एनिमी या कोई फॉरेनर अनवांटेड पर्सन यहाँ एंटर करने की कोशिश करता, उसे यहाँ से गरम तेल या कोई तोप से शूट कर दिया जाता। इसी तरीके से यहाँ पे किले में काफ़ी सारे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो कि जेल की तरह यूज़ होते थे बना रखे हैं। रीस मागोस का मतलब पोर्चुगीज़ में होता है 3 वाइज मैन, जो कि बाइबल की एक स्टोरी के हिसाब से 3 लोग आए थे जीसस क्राइस्ट के जन्म को विटनेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड भर से। उसी के नाम पे यहाँ पे रीस मागोस फोर्ट है और साथ में रीस मागोस चर्च है। ये आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, मांडोवी रिवर से ओशियन तक जाता हुआ व्यू। एक मिनट भैया, होना साइड में। ईयर 1798 से लेके 1813 तक ये फोर्ट ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर किया था। उसके बाद से ब्रिटिश आर्मी ने इसे अबैंडन कर दिया और ये 1993 तक एक प्रिजन की तरह काम किया। ये पूरी गैलरी एक म्यूज़ियम है जहाँ पे गोवा के लिबरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल फ़ोटोग्राफ्स लगा रखी थी। साथ ही में यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे गोवा के, उनकी फ़ोटोग्राफ्स और उनके कुछ मेमोरीज़ यहाँ पे लगा रखी थी। 1961 में ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी रीस मागोस के फोर्ट में आ जाकर हम नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म की भावना से भर चुके हैं। मिल गया। इन पत्थरों में इतनी सारी ब्लडी हिस्ट्री है जिसके पीछे गोवा के लोगों ने इतना बलिदान देके अपना फ्रीडम का स्ट्रगल देखा है। ये पत्थर भले ही पहले पोर्चुगीज़ शासन के पास था, बट ये किला आज भारत सरकार के पास है। यहाँ आके मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि कैसे लोगों ने यहाँ पे डिफेंड करके अपनी कंट्री को यहाँ से लिया है। भारतीय आर्मी और नेवी का भी इसमें बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। ऑपरेशन विजय यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे वीडियोग्राफी फ्रीली कर पा रहे हैं। मेरे पीछे है मांडोवी रिवर का व्यू जो कि एकदम ब्रेथ टेकिंग है। फोर्ट, कोकोनट ट्री और मांडोवी रिवर मानो एक दूसरे और तीसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों। ये व्यू देखकर आपके गोवा के ट्रिप में 4 चांद लग जाएंगे। इस किले में चुनी गई दीवार में लगे हुए लेटराइट पत्थर और लेटराइट यहाँ की जो सॉइल होती है,
ये आयरन ऑक्साइड होने की वजह से लाल रंग की होती है। ये गोवा और कोंकण इलाके के ख़ास पत्थर हैं और ये यहाँ के आर्किटेक्चर में काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं। तो ये है यूरोपियन आर्किटेक्चर का फोर्ट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो और आगे आप किस टाइप का वीडियो और पसंद करेंगे। यह किला एक बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन में रखा गया है। इसका रेनोवेशन यहाँ के मिनिस्टर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से करा हुआ है। यहाँ पे 33 तोपें हैं, 33 कैनन्स, और साथ में यहाँ पे एक स्मॉल गैरिसन के लिए भी जगह है। साथ में यहाँ पे जो गेस्ट आते थे उनके ठहरने की भी व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ की कैनन्स पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पोर्चुगीज़ रूल के एम्बलम्स और पोर्चुगीज़ रूल की मोहर लगी हुई है। साथ में यहाँ पे कुछ नंबर्स भी इंडिकेट करते हैं जो कि इन तोपों के बारे में उनका रिकॉर्ड नंबर बताते हैं कि कौन से नंबर की तोप कहाँ पे रखी गई है। ये कैनन्स मल्टी डायरेक्शन में लगा रखी हैं। देखिए ये जो है सी फेसिंग कैनन है। इससे पहले आपको जो है हमने फॉरेस्ट फेसिंग कैनन दिखाई, जो जहाँ से मल्टी डायरेक्शनल अटैक के केस में इस किले को डिफेंड करने के लिए लगा रखी हैं। क्रांति, स्वतंत्रता और बलिदान के इस किले पर चलते हुए मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ओके फ्रेंड्स, सो कंक्लूड करते हैं, वापस जाते हैं। तो फॉर 50 रुपीज़ I will say it was totally worth it. Actually it's a national heritage site also and of historical importance, so must visit for family and for photography. You can get lots of Instagram posts with these cannons. It's bound to be the shooting, the fired shooting. Good. If you're coming out in the public, be sure to wear sunglasses. It's sunny, and also use masks. I've taken it out because there is less crowd here. सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए मास्क ज़रूर पहने और अपना ध्यान रखें। यूज़ द स्टेयर्स, स्टेयर्स से उतरें। ये स्लिपरी है, बीच का स्लोपी एरिया। फॉर 50 रुपीज़ आई डोंट थिंक आपको इससे बेटर डील मिलेगा। 50 रुपीज़ में क्या ही मिलता है, पोर्चुगीज़ हेरिटेज साइड में शूटिंग करने का मिलता है। अगर आप हाई पावर के कैमरे यहाँ पे ला रहे हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी। आप यहाँ पे वेडिंग शूट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से शूटिंग करते हैं तो इट्स अलाउड। अगर आपके पास हाई पावर कैमरे हैं
तो आपको परमिशन लेनी होगी। अगर आप बिन बताए कैमरा अंदर ले आए तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ फ़ाइन है, बट दिस इज़ टोटली वर्थ इट फॉर $50। तो हम आ गए नीचे। अब यहाँ पे हमारे साथ हमारे क्रिएटिव कैमरा पर्सन रोहन के साथ बड़े क्रिएटिव एंगल्स लिए इन्होंने। ऊपर एक वेडिंग शूट भी चल रहा था, जिसके चलते कुछ लोकल लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ा वर्बल फाइट टाइप में हो गया था ऊपर, बट चलता रहता है, सब होते रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओवरऑल a big thumbs up from my side. Totally loved Rees Magos. और ज़रूर आए इधर पे, गोवा अनएक्सप्लोर्ड है ये भी एक। जब कभी भी गोवा आए सनस्क्रीन क्रीम साथ में ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ धूप काफ़ी तेज़ होती है। SPF 40 या अबव। साथ में मास्क और सनग्लासेस लाना ना भूलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो पाए उतना फॉलो करें, अपना सैनिटाइज़र लाना ना भूलें। ओके बाय। एक इंटेंस व्लॉगिंग के बाद जो है नारियल पानी पीने का अलग ही मज़ा है। पानी वाला नारियल पानी। काट दो ये।